हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग अभी अलजेब्रा देख रहे थे, ठीक है। और आज जो हम लोग देखेंगे वो आपको एक जो अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले बेस्ड पर हम लोग और फार्मूले में हम लोग कौन सा देखेंगे, स्क्वायर बेस्ड। जितने भी स्क्वायर वाले जो फार्मूले होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सारे पर जो फार्मूले होते हैं इनको हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे और इस पर हम लोग क्वेश्चन में इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसको भी हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो फार्मूले हम लोग अभी लिखेंगे वो फार्मूले बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी जिनको पता होगा वो एक बार रिकॉल समझिए, आपका रिकॉल हो जाएगा, और जिनको नहीं पता होगा वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा क्या, स्क्वायर जो फार्मूला होता है उस पर बेस्ड जो होता है वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अलजेब्रा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या कि पहले आपको उसके फार्मूला का जानकारी आपको होना चाहिए बेहतर तरीके से, इसके बाद ही हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो है हमारा a+b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो पता है हम लोग को कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया पहला नंबर का। अब दूसरा नंबर का जो होगा, अब वो प्लस वाला देखे, अब हम लोग देखेंगे माइनस वाला। तो a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और देखिए जहां प्लस होता है वहां पर क्या होगा, इसमें माइनस होगा, -2ab, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर जो होता है वही आपको a-b वाले में भी होता है, सब सेम होता है, बस यहाँ पर प्लस वाले में 2ab होता है प्लस में, और माइनस वाले में 2ab माइनस में होता है, बाकी सब कुछ यथावत होता है, ठीक है। देखिए, a+b और a-b का ये फार्मूला होता है। इसके अलावे एक और फार्मूला होता है इन दोनों का, ठीक है। जैसे कि एक होता है और a प्लस है ना, तो a-b का होल स्क्वायर और माइनस है ना, प्लस है तो प्लस 4ab, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर, एक ये तो हमारा फार्मूला होता ही है, इसके अलावे एक ये भी होता है a-b का होल स्क्वायर और प्लस 4ab अगर हम कर देंगे तो यही हमारा निकल करके आने वाला है, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि ये कैसे हो गया, तो देखिए इसी चीज को हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए, जैसे कि पता है हम लोग को कि a-b का होल स्क्वायर हमारा ये होता है, ठीक है। तो ये a-b के होल स्क्वायर पर जब हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a-b का होल स्क्वायर ये वाला हम लोग पार्ट उतार दिए चूंकि ये हमारा दिया हुआ है, अब प्लस 4ab, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर देखिए -2ab है, यहां प्लस 2ab प्लस 4ab है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो प्लस 2ab हो जाएगा ना। तो देखिए हम इस पार्ट को अगर हल किए तो क्या आ गया, ये चीज आ गया। अब यही चीज हमारा ये है ना, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab अगर कर देंगे तो ये भी हमारा a+b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या इसके अलावे एक होता है ये a+b का होल स्क्वायर और -4ab, ठीक है। इतना बराबर ये भी होता है। अगर इसको भी हम लोग अगर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये हमारा आया हुआ है। देखिए, अलजेब्रा में हर फॉर्मूले का इस्तेमाल अपने अपने जगह पर बखूबी है, ठीक है। किसी किसी जगह पर आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बहुत सारे जगह पर आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन और भी ज्यादा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये दोनों फार्मूला भी इसका याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं।
अब देखिए जैसे कि हमारा ये a प्लस बी का ये वाला पार्ट है, a और 2 को अगर हम 1 और 2 इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तब क्या होगा, देखिए जोड़ेंगे तो LHS के साथ RHS के साथ जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम वैसे ही लिख देंगे चूंकि प्लस कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट हमारा प्लस हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर LHS में हमारा ऐड हो गया, बराबर दिया है तो हम बराबर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे, देखिए यहां पर है a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर देखिए यहां पर b स्क्वायर, अब b स्क्वायर दोनों प्लस प्लस में है तो ये भी हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहां पर प्लस 2ab, यहां पर है माइनस 2ab, तो ये दोनों कट जाएगा तो हमारा कट करके 0 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 3 नंबर में हम दे देते हैं, यहां से 2 हम बाहर भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। इतना जगह अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर ये पार्ट लिखा होगा तो हम इसके जगह पर इतना हल ना करके हम लोग डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिख करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखिए इसी चीज को, ये तो हुआ हमारा जोड़ करके ना, अगर एक बार हम इसको घटाएंगे तब क्या होगा, देखिए अगर घटा देंगे तो देखिए घटाएंगे तो माइनस होगा, 1 में से 2 को घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए ये चीज हमारा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं हम तो घट जाएगा, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे हम। अब देखिए जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे इस पार्ट को तो ये प्लस a स्क्वायर है, ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा तो कट जाएगा, ये उसी तरह से ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये पार्ट भी हमारा कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस 2ab है और ये माइनस 2ab है, तो माइनस करेंगे घटाते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो उसके जगह पर हम डायरेक्ट 4ab करेंगे तो वो भी हमारा मान वही देगा, अगर इसको हल करें या इसको हल करें। ठीक है, इसके अलावे एक फॉर्मूला और होता है, यहां लिख देते हैं 5 नंबर। देखिए एक होता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये होता है क्या a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार संख्या को जोड़ देंगे एक बार आपको घटा देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, इन फॉर्मूले को आपको बेहतर तरीके से आपको याद होना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं काफी इजी वे में तो ये फॉर्मूला आपको, ठीक है, बेहतर तरीके से आपको दिमाग पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं, पहले इसको हटाते हैं उसके बाद आपको इसी फॉर्मूले सारे को इस्तेमाल कैसे करेंगे क्वेश्चन में ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक, अब आइए देखिए, अब हम लोग अब जो देखेंगे वो हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, हम देखेंगे हमारा ये फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, देखिए अगर आपका क्वेश्चन में होगा x प्लस 1/x, ठीक है, और इतना बराबर अगर मान लेते हैं दे दिया 3, ठीक है ना, और तो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमको बताइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ x प्लस 1/x का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 3, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर प्लस है तो 2 माइनस कर देते हैं, वही हमारा ये जो हल कर पाएगा वो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिक है। अब देखिए ये चीज कैसे होता है इस चीज को हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए
अब मान लीजिए x प्लस 1/x है और इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो x को हम अगर मान लेते हैं a है और 1/x को हम मान लेते हैं b है, ठीक। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b की जगह पर हमारा है क्या, 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर हम करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, फिर होता है प्लस 2ab। तो a की जगह पर हमारा क्या है, x है, तो x a और b की जगह पर हमारा है 1/x, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम अब यहां अगर ध्यान से देखेंगे ये x है इंटू 1/x है, तो यहां से x और x हमारा कट गया, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कट करके अब ये आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब हमारा आ गया क्या, 1x इंटू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इतना बराबर ये होता है। अगर मान लेते हैं हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना होगा, तो ये वाला 2 हम उठा करके इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये वाला उठ करके इधर आ गया, बराबर इधर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए अभी अभी अब हम लोगों ने देखा क्या कि x प्लस 1/x का जो मान दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और अगर प्लस वाला है तो 2 माइनस कर देंगे, वो हल होकर के जो भी आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारा आता है, ठीक है। तो जो हम लोग अभी n स्क्वायर मतलब कि ये जो 3 का स्क्वायर माइनस 2 किए थे, ये वाला पार्ट कहाँ से आया था, हमारा ये इसी से आता है, ठीक है। अब ये एकदम प्योर बेसिक है, ऐसा नहीं कि ये शॉर्टकट है। हम लोग ये लास्ट लाइन हम लोग इसको बेसिक इसी फॉर्मूले को हल किए तो ये वाला लाइन हमारा आ गया, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, और देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से हमारा बनता है, ठीक है। तो अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद अब हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए अगर मान लेते हैं क्वेश्चन अगर हमारा दिया होगा a प्लस 1/a इक्वल टू 5 दिया है, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर ये पूछेगा, ठीक है। तो अब अगर ऐसा अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा आता है तो अब क्या करेंगे, अब कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारा a प्लस 1/a का मान है उसका स्क्वायर कर देंगे, और ये अगर प्लस में है तो क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या, 25 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 23। तो ये हमारा आ गया क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। मैं ये समझ में आ रहा है आपको बेहतर तरीके से। अब देखिए इसी तरह से ये कब होगा, एक चीज आपको ध्यान देना है कि देखिए अगर a प्लस b का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था, और a माइनस b का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछेगा तब। सवाल में अगर ऐसा दे दे कि a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का मान पूछेगा तो ये सारा जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और ये भी हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग इसको समझते हैं। और भी देखिए तो ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको देगा, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए कुछ चीजों को आपको अब ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहां पर क्या है, a प्लस 1/a है और इसका स्क्वायर अगर का फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा ये पार्ट आएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, अब वहां से अगर स्क्वायर वाला फॉर्म अगर पूछता है तो उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा। जैसे कि क्वेश्चन में अगर होगा, देखिए रूट एक्स प्लस 1/√x
रूट एक्स इक्वल टू 3 दे दिया तो ये पूछेगा x प्लस 1/x बराबर बताइए व्हाट। ठीक है, ये पूछा रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 3 दे दिया और हमारा x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए रूट एक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा x आएगा ना, तो इसका मतलब इसी पार्ट का स्क्वायर के फॉर्म पर जा रहा है। तो जैसा ही स्क्वायर वाला हमारा दिख गया वहीं पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा संख्या दिया है इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ प्लस है तो 2 माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो 2 क्या करते, जोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो 2 माइनस कर दे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में से 2 घटा दिए तो 7 हो गया। ये हमारा हो गया इसका मान। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाते हैं, फिर आपको और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर सेट बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, और उन सारे क्वेश्चनों को अगर आप चलेंगे, अब इस तरह नहीं बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय भी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मान लें क्वेश्चन अगर हमारा होगा a प्लस 1/a इक्वल टू, अगर 5 नहीं 3 ही हम लेते हैं, 3 दे दे तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर व्हाट। ठीक है, तो अब देखिए अभी अभी हम लोग क्वेश्चन इसको बना रहे थे, क्या कर रहे थे, स्क्वायर जस्ट होना चाहिए। इस पूरे पार्ट का अगर स्क्वायर के फॉर्म पर जाएगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखिए अगर ही इसको हम a प्लस 1/a का अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ देखते हैं a प्लस 1/a का अगर मान लेते हैं स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस में 2a भी होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक बार अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर वाला आ गया पार्ट। लेकिन मुझे चाहिए क्या, a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अब इतना को हल किए तो ये तो आ गया। अब इसी चीज को एक बार और हल करेंगे, जैसे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब इसका एक बार और अगर हम स्क्वायर करेंगे तब तो हमारा आएगा a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 प्लस में 2। क्या यहां तक इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना, एक बार अगर हम इसको a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करेंगे तब एक बार स्क्वायर के फॉर्म पर आया। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमारा यहीं पर स्क्वायर होता तो हम तो यही कर देते, यहीं पर 3 का स्क्वायर माइनस में 2 करते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये किसका आता, ये वैल्यू आता है हमारा a का पावर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हमारा ये वाला आता। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, a के पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 2 बार हमको 2 बार स्क्वायर करना पड़ रहा है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे आपको कितने भी क्वेश्चन आए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए पहली बार अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि ये 3 स्क्वायर और माइनस में 2 किए तो ये वैल्यू हमारा किसका आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 7। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान अब हमारा ये आ चुका है। ठीक, अब क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, a का पावर 4। तो अब इस चीज का एक बार और स्क्वायर करेंगे तब नहीं आएगा। तो अब इसी चीज को जो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई किए यहां से यहां आने में, अब यहां से यहां जाने में इसी फार्मूले को एक बार और अप्लाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 में से 2 घट गया तो हमारा हो गया 47। ये वाला आ गया। अब ये पार्ट हो गया हमारा इसका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कितना भी आपको आ जाए, अगर मान लेते हैं इसी जगह पर अगर मान लेते हैं a का पावर 8 होता, ठीक है, इसी जगह पर a का पावर अगर 8 होता, a का पावर 8 प्लस 1/a का पावर 8, इसका मतलब क्या है कि ये तो आ गया मान हमारा किसका, a स्क्वायर a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर 47 आया। ठीक है, लेकिन अगर 8 होता तो इसका मतलब एक बार और इसका स्क्वायर होगा ना। तो अब क्या, अगर 8 वाला चाहिए तो हमारा a का पावर 8 प्लस 1/a का पावर 8 ये अगर चाहिए तो एक बार और इसका स्क्वायर करेंगे।
47 का स्क्वायर माइनस में 2 करेंगे तब ये वाला आ गया हमारा पावर 8 का। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर कितना भी आपको जाए बस स्क्वायर वाले फॉर्म पर जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अगर 2 बार अगर करने पर हमारा ये पार्ट आएगा तो 2 बार हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, अगर 3 बार करने पर हमारा आएगा तो 3 बार हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर और भी हम लोग इस पर क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर हम लोग। अब क्वेश्चन अगर होगा, मान लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा 5 दे दिया, तो पूछेगा ये x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखिए अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ये x प्लस 1/x और इसका स्क्वायर का फॉर्म ये नहीं है। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये नहीं आने वाला है। ठीक है ना, जैसे यहां पर हम लोग देख लेते हैं, इसी जगह देखते हैं हम लोग। देखिए x प्लस 1/x का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2x इंटू 1/x ये होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर प्लस 2 हो गया। अब इसको अगर हम माइनस उठा के ले जाते हैं, यही अभी तक हम लोग तो यही ना कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालना होगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो -2। ठीक है, तो एक बार अगर हम लोग इसको स्क्वायर किए 5 का स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो गया। 25 में से 2 घट गया तो हमारा आ गया 23, मतलब कि ये 23 आ गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारा 23 आ चुका है। ठीक है, एक बार अगर हम लोग ये फॉर्मेट अप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आया, न कि हमारा x के पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान आया। ठीक है, तो ये मान लाने के लिए अब क्या करेंगे, इसको अब एक बार और स्क्वायर करेंगे तब तो हमारा ये पार्ट आएगा। जैसे कि यहां देखते हैं, अब हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारा 23 आ चुका है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, x के पावर 4। तो यहां पर x से x के पावर 4 पर हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोग x से x स्क्वायर के फॉर्म पर जाएंगे और फिर हम लोग x स्क्वायर के फॉर्म से हम लोग x के पावर 4 पर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्टेप यहां चल रहे हैं उसी तरह से हम लोग फॉर्मूले का अप्लाई भी हम लोग उतना ही स्टेप लेकर जाएंगे। जैसे कि अब इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए, अगर अब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा इस फॉर्मेट पर आने वाला है। ठीक है, तो अब इसका होल स्क्वायर करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू, अब इसका हम लोग करेंगे चूंकि ये है ना इसका, तो 23 का होल स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, चूंकि प्लस है तो अब -2 होगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 माइनस में 2 तो आ जाएगा क्या, 527। ये हो गया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान। ठीक है, देखिए तो ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझना है, किसी भी चीज को आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको यहां पर समझना, अगर आप समझते हैं तो और भी ज्यादा आपको मजा आएगा कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में। अगर रटेंगे तो आपको कुछ भी नहीं, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। ठीक है, आपके सामने आने वाला है, तो अगर आप समझते हैं तो काफी ज्यादा आपको आसान लगे। इसलिए आप रटिएगा मत, समझिएगा कि कब 2 माइनस हो रहा है, कब 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर इसी फॉर्मेट में और भी क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर और भी ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए आप रटेंगे कभी नहीं, समझिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा x और एक 1/x का है फॉर्म पर है, तो एक बार अगर हम लोग यहां पर एक बार हम लोग 5 का स्क्वायर माइनस में 2 ये करेंगे तो ये हमारा किसका आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे, ये वाला ये मान हमारा आ चुका है, एक बार स्टेप किए तो। अब एक बार और अगर इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, 23 का स्क्वायर -2 अब इसको करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट हमारा आएगा। तो स्टेप जितने स्टेप से लेकर के जाएगा उतना स्टेप आपको लेकर के जाना है, इस फॉर्मूले का अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम इसको एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि इसको पहले मिटा दें।
देखिए रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू 3 दे दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर रूट एक्स का अगर हम लोग होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स है, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक्स होगा, रूट इसका हटने वाला है एक स्टेप। अब स्क्वायर चाहिए तो एक बार और हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तब ये हमारा एक्स स्क्वायर आने वाला है। मतलब कि रूट एक्स से एक्स स्क्वायर तक आने में आपको 2 स्टेप चलना है। ठीक है, तो यही काम हम लोग करेंगे यहां पर। ठीक है, देखिए तो एक बार हम लोग ये 3 स्क्वायर माइनस में 2 करते हैं तो ये वाला जो हमारा आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, तो 7 और ये आएगा किसका, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर ये पार्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक बार और इस करेंगे तब हमारा स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस में 2, 7 7 49, 49 में हमारा 2 घट गया तो 47। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में 2 स्टेप, तो हम लोग इस फॉर्मूले का अप्लाई भी हम लोग 2 बार करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखिए दूसरा भी हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। देखिए अब देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें हम लोग क्या किए, जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स का मान, उसका स्क्वायर किए माइनस में 2 किए, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान आ गया या किसी भी स्क्वायर का। ठीक है, तो अब अगर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, जैसे कि देखिए ये सारा फॉर्मूला का 1x इंटू 1 बाई एक्स का अगर होल स्क्वायर किए तब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये एक्स कट गया और कट करके यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बच रहा है। ठीक है, तो ये 2 हमारा घटता था। ठीक है ना, अब यही चीज अगर मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हो, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है हमारा ऐसा नहीं हो। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर दे दे 2x प्लस 1 बाई 3x बराबर अगर मान लेते हैं 3 दे दे, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर बराबर व्हाट। ठीक है, तो अब अगर देखिए क्वेश्चन का अब फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हमारा इस चीज को अब मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब देखिए अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा आ जाए तो इस पार्ट को अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस 1 बाई 3x, इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो होगा क्या, a स्क्वायर होगा, मतलब कि 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पर हमारा 2x है, इंटू b के जगह पर हमारा 1 बाई 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर कटेगा तो देखिए x और x कटेगा, तो इस पार्ट को अगर हम हल करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाई 3। अब देखिए अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे वहां पर हमारा x और 1 बाई एक्स था, इसलिए वो कट जा रहा था, तो यहां पर सिर्फ 2 बच रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि हमारा सिर्फ 2 नहीं बचने वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 इंटू 1 बाई 3 ये भी बच रहा है। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा ऐसा आ जाए तो उस वक्त क्या करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, ये तो हम जैसे कर रहे थे 3 का स्क्वायर वो तो हम लोग करेंगे ही, साथ साथ माइनस 2 हम लोग घटाते थे तो ये भी 2 घटाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ देखिए 2 के साथ क्या है, 2 और 1 बाई 3 मल्टीप्लाई में है, इसका x का गुणांक और 1 बाई एक्स का गुणांक
मेरा मल्टीप्लाई में है, तो वही चीज़ हम 2 × 1/3 ये हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा ये मान आ जाएगा 4x² प्लस 1/9x² का मान हमारा ये आएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27, 27 में से 4 घट जाएगा, 27 है ना, हाँ 27 में से 4 घट गया 23/3। ठीक है, तो इस पार्ट का जो मान आएगा हमारा 23/3 आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, मान लेते हैं यहाँ पर 3x प्लस 1/4x इक्वल टू 2, ठीक है, नहीं 2 नहीं रखते हैं, हाँ 2, तो ये पूछेगा 9x² प्लस 1/4x, सॉरी 4 नहीं 16x² बराबर वाट। ठीक है, तो अब अगर देखिए, अगर x प्लस 1/x होता तो सिर्फ 2 माइनस करते थे, लेकिन अगर जैसे ही उसके साथ अगर कोई गुणांक लग गया तो ये दोनों भी हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको भी घटाते हैं। जैसे कि अब अगर इसका पार्ट निकालना होगा तो ये होगा 9x² प्लस 1/16x², इसको बराबर में हम लिखेंगे इसका स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर, माइनस हम लोग जो 2 माइनस करते थे 2 इंटू इसके साथ साथ हम लोग इसका गुणांक भी गुना करेंगे इस 2 के साथ। ठीक है, पहले अगर x प्लस 1/x होता था तो सिर्फ 2 ही माइनस करते थे, लेकिन जैसे ही अगर गुणांक लग गया तो वो गुणांक भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ से ये 2 से ये हमारा कट जाएगा, तो 3/2। इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से हमारा 3 कट गया तो 5/2, ये आ गया हमारा इसका मान। अब बताइए कोई डाउट है इसमें? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज के जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले जो भी हमारा वीडियो बनेगा उसमें निश्चित रूप से आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।